नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। सात तत्व संबंधी भूल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने जीव तत्व और अजीव तत्व के संबंध में कैसे भूल, जीव और अजीव तत्व के संबंध में कैसे भूल होती है, कल हम लोगों ने इसका स्वरूप समझा था। बराबर। को आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? ठीक है। तो जीव तत्व संबंध और अजीव तत्व के संबंध में कैसी भूल होती है कि जो जीव स्वयं नहीं है वैसा वो अपने को मानता है, और जैसा अजीव है वैसा अजीव को नहीं मानता है। शरीर में अपनापन करता है, शरीर के नष्ट होने पे मानता है कि मैं नष्ट हो गया, शरीर के उत्पन्न होने पर मानता है कि ये तो मेरी उत्पत्ति थी। ये सब जो मान्यताएं है, ये सब मान्यताएं मिथ्या है, तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है। इस प्रकार से जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल अपन लोगों ने देखी। आइए आज तीसरा तत्व आश्रव तत्व संबंधी भूल, उसका स्वरूप समझते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक जो हम लोगों ने देखा पढ़ा? हाँ जी, बोलिए पीयूष। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी। ये आपने पता है कि परिवर्तन में या चेंज धर्म अधर्म अस्थि का ये है, वो तो निमित्त है। वो तो स्वयं गति करने वाले पदार्थ को वो निमित्त बनता है। और हम्म। अधर्म में भी वो भी निमित्त बनता है, वो कार्य हम्म। नहीं करता है। हाँ, कार्य रूप कार्य। परिणमित नहीं होता है, कार्य रूप तो जीव और पुद्गल ही परिणमित होंगे। पर हाँ उस निमित्त उसका होता है ना, तो हाँ। बिना उस आप निमित्त के। हाँ, वो हाँ, अपनी। बोला कि चल गति में धर्म अस्थि का एक सहायक है, वो करता नहीं है, गति कराता नहीं है, सहायक हाँ। है। हाँ, वो सहायक है, बराबर है। पर अधर्म भी सहायक है। बराबर। हाँ, ठीक है। वही हाँ, बात थी। हाँ। चलिए ठीक है। आइए अब अजीब तत्व के संबंध में क्या भूल है उसको अपन पढ़ते हैं। राग आदि प्रकट ये दुख दे, तिन ही को सेवत गिनत चैन। पहली लाइन में है आश्रव तत्व का स्वरूप, कि राग आदि, मोह, राग, द्वेष, इन तीनों की वजह से आश्रव होता है। अरहम, आश्रव कैसे होता है? आश्रव मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ, आश्रव मतलब क्या होता है? जल्दी कौन बताएगा? आश्रव मतलब, हाँ बोलो ना होता। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। ठीक है, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तब ये कर्म आते किस वजह से? अपने आप आ जाते हैं क्या? कि नहीं, अपने आप तो नहीं आते। आत्मा में मोह, राग, द्वेष, इन भावों के होने से कर्मों का आश्रव होता है। क्या बोला अरहम? आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों के होने से कर्मों का आश्रव होता है। अगर मोह, राग, द्वेष नहीं होगा तो आश्रव भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो मोह, राग, द्वेष है, ये मोह, राग, द्वेष हमारे लिए अच्छे साबित हुए कि बुरे साबित हुए? ये बताओ अरहम। जिस मोह, राग, द्वेष की वजह से कर्म आ रहे हैं, ये मोह, राग, द्वेष अपने लिए अच्छे है कि खराब है? अपन लोगों को ये सुखी करने वाले क्या कभी? कि सुखी तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुख तो मोक्ष में होना है।
और मोक्ष मतलब कर्मों से रहित अवस्था, जहां पर एक भी कर्म ना बचे, रिदम, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। और ये मोह राग द्वेष तो ऐसे है कि इनकी वजह से तो नए नए कर्म आते ही जाते हैं। तो ये मोह राग द्वेष अच्छे कैसे हो सकते हैं? मोह राग द्वेष हमारे सुख के कारण कैसे हो सकते हैं? ये तो हमेशा दुख ही देने वाले हैं। तो ये तो हुआ इसका स्वरूप। अब आश्रव तत्व के संबंध में भूल क्या है? तो वो अगली लाइन में कि तिन ही को सेवत गिनत चैन। इस मोह राग द्वेष को, तीन ही मतलब जो ऊपर बताया ना, राग आदि, मोह राग द्वेष, तो इस राग आदि को सेवत, इस राग आदि को करके ही यह जीव गिनत चैन, चैन मानता है, सुख मानता है। देते तो दुख है और इनसे मानता क्या है? सुख। तो ये भूल हुई कि नहीं हुई भूल? अरे समझ में आया क्या? राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव ये तो दुख देने वाले हैं, और इनको करके ही अपने आप को सुखी मानता है। क्यों? राग करना कैसा लगता है? द्वेष करना कैसा लगता है? मोह करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है जब ही तो करते हैं। अच्छा ना लगे तो जीव करे क्यों? अर्घ्य। द्वेष कैसा होता है कि द्वेष तो सर बुरा होता है, पर फिर भी द्वेष करते तो है ना। क्यों? गुस्सा कैसा होता है? चलो द्वेष नहीं, पर गुस्सा, गुस्सा कैसा होता है? गुस्सा खराब होता है। पर जो गुस्सा कर रहा है, उसको उस समय गुस्सा करना अच्छा लग रहा है, तभी तो वो गुस्सा कर रहा है ना। समझ में आया कि नहीं? गुस्सा करना अच्छा नहीं, उसको क्या लगता है कि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे गुस्सा किए बिना काम नहीं होगा, तो गुस्सा करता है। तो बोल रहे कि ये आप गुस्सा करके अपना काम होना मान रहे हो, गुस्सा करने से अपने आप को सुखी होना मान रहे हो। सुनो सुनो, गुस्सा करने से सुख नहीं होगा, दुखी होगे। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से तो कर्मों का आश्रव होता है, और आश्रव तो दुख रूप होता है। ठीक है आराम? ये ऐसी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए अपन लोगों की, अर्घ, कि एक के बाद एक चीजों को जोड़ते जाओ, उनकी चेन बनाते जाओ, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे किसी ने बोल दिया, क्या बोला? आलू, जैन आलू नहीं खाते हैं। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अरे सिंपल सा है ना, सब लोगों ने इसका सेंटेंस सुना है अपनी लाइफ में, कि ये लो आलू की कचौड़ी, कि नहीं मैं आलू की कचौड़ी नहीं खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जैन हूँ और जैन आलू नहीं खाते। तो ये तो हुआ सिंपल सी बात। अब इसके आगे 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 बढ़ते जाओ, तो जैन आलू नहीं खाते हैं, तो क्यों नहीं खाते? कि आलू में जीव होते हैं, और जैन अहिंसक होते हैं। जैन जीवों की हिंसा से बचते हैं, इसलिए आलू नहीं खाते हैं। ठीक है, अब ये तो उसकी, अपन ने बहुत उसको खोला, और उसको रुचि आंटी अपन इतना लंबा नहीं करे, तो एक शब्द एक लाइन में क्या बोलेंगे? जैन आलू नहीं खाते। ऐसे ही आश्रव से दुख होता है, ये तो एक लाइन है। अब इसको खोलो कि आश्रव से कर्म आते हैं, कर्म से संसार बढ़ता है, संसार मोक्ष से दूर करता है, इसलिए आश्रम दुख रूप है। क्यों? क्योंकि सुख तो मोक्ष में है। समझ में आया? तो ऐसी चेन बनाना अपने को आनी चाहिए। और हम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ। तो क्या बोला कि मोह राग द्वेष ये तो हमें दुखी करने वाले हैं। और सुनो, ऐसा नहीं है कि भविष्य में दुखी करेंगे, ये वर्तमान में भी दुख रूप ही है। वर्तमान में भी दुख रूप ही है। आपको पता है, ये जो मोह राग द्वेष है ना, ये दुख के लक्षण है रीता आंटी। कोई व्यक्ति अगर द्वेष कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर मोह कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर राग कर रहा है, इसका मतलब वो भविष्य में तो दुखी होगा मोह राग द्वेष की वजह से। ये ऐसा बोल रहे हैं कि वो वर्तमान में भी दुखी है, प्रेजेंट में भी वो व्यक्ति दुखी। अब ये समझ में नहीं आता। क्यों? ये समझ में नहीं आता है ना। प्रेजेंट में कैसे दुखी है? प्रेजेंट में तो अपने को सुखी लग रहा है। बोलो। और हम, कोई व्यक्ति अभी आलू खा रहा है, तो अभी तो बढ़िया मजे से आलू खाता हुआ दिख रहा है, कचौरी चिप्स समोसा खाता हुआ दिख रहा है। हाँ, भविष्य में वो नरक में जाके परेशान हो सकता है, भविष्य में वो एक दो इंद्रिय जीव बन करके दुखी हो सकता है। तो वो तो फ्यूचर की बात है। प्रेजेंट में भी वो दुखी है क्या? वो बोल रहे कि वर्तमान में भी दुखी है।
इसका उत्तर मुझे कौन दे देगा, चलो बताओ। मोह राग द्वेष करने वाला जीव भविष्य में तो दुखी होगा ही। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वर्तमान में भी दुखी है रीता आंटी। अब वो वर्तमान में क्यों दुखी है, बोलो बताओ। एक लाइन में उत्तर है इसका, बोलिए। एक लाइन में तो नहीं पता, पर जैसे मोह करेगा तो मोह सामने बच्चों से मोह करते हैं तो बच्चे दुखी तो अपन दुखी, तो मतलब दुखी है। राग करेगा उसमें भी यही लागू होता है ना। और द्वेष, द्वेष से तो दुख होता ही है, कोई अपने से द्वेष करे या अपन किसी से द्वेष करे तो दुखी तो रहते ही है। हाँ, माने भविष्य में तो दुख होगा ही, और हाँ, वर्तमान के समय में भी उससे दुख हो रहा है। बराबर, ठीक है, चलो अच्छा बताया आपने। बोलो और हम भाई क्या कहना है। भैया जैसे अगर अपन को किसी से मोह है और वो अपने हिसाब से काम नहीं करता है तो अपन को तब दुख होता है कि ये मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपन अपन को उससे मोह है, मोह या अच्छा राग है, अच्छा, सुनो, अब मेरा प्रश्न तब दुख कि अगर होता वो है। तुम्हारे हिसाब से काम करेगा तब तो तुम दुखी नहीं होगे ना। जैसे मानो तुमको मुझसे भैया बहुत मोह है ना, और मैं तुमको किसी बाजार में आलू की कचौरी खाता हुआ दिख जाऊं, तो तुमको बहुत दुख होगा कि ये सर से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, और मैं आलू की कचौरी खाता हुआ नहीं दिखूं, मैं बिल्कुल छना हुआ पानी पीता हुआ तुमको अब बढ़िया अच्छे से बैठा हुआ बैठकर पानी पीता हुआ दिखूं, मर्यादित भोजन करता, तो तुमको मेरे को देख करके बहुत अच्छा लगा कि देखो अपन ने जैसा इनके बारे में सोचा था ये तो वैसे ही निकले। तो अभी तो तुम दुखी नहीं हो ना, अभी तो सुखी हो। भैया ये क्षणिक सुख है ना। अच्छा, तो क्षणिक सुख है, तो क्षणिक सुख भी अभी तो सुख है ना। भैया पर आगे चल के तो ये दुखी देगा। ठीक, तो आगे चल के देखा, मैं तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अपना प्रश्न क्या था कि मोह राग द्वेष फ्यूचर में तो दुख के कारण है, वो तो लिखा ही है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जिस समय आप मोह राग द्वेष कर रहे हो ना, उस समय भी आप दुखी हो, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे रुचि आंटी, प्रश्न समझ में आया ना। ठीक है, अच्छा उत्तर दिया। चैट में भी मेरे पास में दो उत्तर आए हैं। आकुलता, दो लोगों ने लिखा है आकुलता, कि ये मोह राग द्वेष है ना, ये आकुलता पैदा करते हैं, और आकुलता तो दुख रूपी होती है। बहुत अच्छा उत्तर है। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में शांति है उसको 1% की भी आकुलता नहीं, तो वो व्यक्ति सुखी है कि नहीं है। और जिसको आकुलता है, जिसको टेंशन है, वो दुखी है। और पता है, कोई व्यक्ति मोह कर रहा है, कोई राग कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में शांति नहीं है। जब भी तो उसको टेंशन करनी पड़ रही है, किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, किसी पर वस्तु को अपना मान रहा है। अरे वो अपने में संतुष्ट नहीं है रीता आंटी, जो आपकी अपनी बात है, वो व्यक्ति अपने में संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको पर में अपनापन लग रहा है, तो वो दुखी है। जो अपने में संतुष्ट नहीं है वो सदैव दुखी है। और एक लाइन में जो मैं बोल रहा था ना इसका उत्तर, एक लाइन में उत्तर सुनना। मोह राग द्वेष ये तीनों क्या है, ये तीनों है कषाय। मोह राग द्वेष कषाय है ना, अरे है कि नहीं, है ना। तो मोह राग द्वेष कषाय है, और कषाय की परिभाषा क्या है, कषाय की परिभाषा क्या है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुखी करे, वो कषाय होती है। समझ में आया। तो किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करना, किसी से देखो, द्वेष तो समझ में आता ही है कि कोई व्यक्ति बहुत तेज गुस्सा कर रहा है तो वो बहुत दुखी होगा, जब भी तो उसको गुस्सा आया। गुस्सा करते समय भी दुखी, गुस्सा करने के बाद तो कर्म का फल मिलेगा तो भी दुखी। ये बोल रहे हैं कि मोह और राग ये भी आपको दुखी ही करेंगे, और वर्तमान में भी आप इससे दुखी होने वाले हैं। और हम, ये जो मोह होता है ना, मोह, मोह मतलब क्या होता है, मोह मतलब किसी पर में अपनापन करना। बराबर, पर में अपनापन रुचि आंटी, पर में अपनापन कहलाता है मोह। अब पर क्या होता है, तो पर की लिस्ट अपन ने 6 डाला में बनाई थी बहुत बड़ी, कि एक आत्मा को छोड़ कर
करके, एक अपनी आत्मा को छोड़ करके विश्व की समस्त पदार्थ वो सब पर है, ठीक है ना। अब उन पर पदार्थों में अपनापन, ये है मोह का लक्षण। तो ये मोह वर्तमान में कैसे दुख रूप है कि मोह वर्तमान में ऐसा है कि आपको पता है दुख की परिभाषा, दुख की एक परिभाषा, जहां सुख नहीं है वहां दुख ही है। और अभी अपने को दुख पता है क्या लगता है रीता आंटी? जैसे मान लो, सुनो आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताना। दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो दोस्त पीछे बैठा था वो आराम से पीछे बैठ के जा रहा था, आगे वाला चला रहा था बाइक को। इतने में पीछे वाले ने बोला कि बहुत देर से तू बाइक चला रहा है, अब एक काम कर, थोड़ी देर मैं बाइक चलाऊं। ठीक है, थोड़ी देर तू बाइक चला ले। और जैसे ही अर्घ, पीछे वाला दोस्त आगे आया बाइक चलाने के लिए, थोड़ा ही आगे गया, इतने में पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया और खूब डंडे मारे, ठीक है। जो बाइक चला रहा था, पीछे वाला जो आगे बैठा था, दोनों के पास में लाइसेंस नहीं था, हेलमेट नहीं पहना था, दोनों को डंडे पड़े ठीक है। तो जो पीछे बैठा था और बाद में आगे आ गया, उसको तो पड़े 10 डंडे। और जो आगे बैठा था बाद में पीछे गया, उसकी सजा कम थी, उसने तो हेलमेट ही नहीं पहना था, तो उसको पड़े 4 डंडे। अब बताओ दोनों में से सुखी कौन? अरहम, एक को पड़े 10 डंडे, एक को पड़े 4 डंडे। रुचि आंटी, कौन है सुखी? दूसरा वाला सुखी है ना। क्यों अर्घ, दूसरा वाला सुखी है? क्या कहना है आपका? कि भैया दोनों ही दुखी है, एक कम दुखी है, एक अधिक दुखी है, पर दुखी तो दोनों है। सुखी किसको बोलेंगे? कि सुखी उसको बोलेंगे कि जिसके पास में एक बिंदी बराबर भी दुख नहीं है। रुचि आंटी, वो कहलाता है सुख। सुख की क्या परिभाषा है? जहां एक बिंदी बराबर भी दुख नहीं है, उस अवस्था को बोलते हैं सुख। और ये जो अपन बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति करोड़पति और एक व्यक्ति भिखारी, तो भिखारी तो दुखी है और करोड़पति सुखी है, कि ये आपकी परिभाषा बिल्कुल गलत है। आपसी बोलचाल के व्यवहार में कहने में आ जाता है भले कि साहब पहले तो हम बहुत बीमार थे, तब हम दुखी थे, जब से डॉक्टर साहब की दवाई ले रहे हैं अब हमारी बीमारी दूर हो गई, अब हम सुखी है। कि सुनो सुनो, अभी पहले तुम ज्यादा दुखी थे, अभी तुम कम दुखी हो, पर अपने आप को सुखी मत मान लेना। क्यों? कि अगर तुम सुखी हो गए तो अरिहंत भगवान को क्या बोलेंगे हम, मुनिराज को क्या बोलेंगे? रिदम समझ में आया ना? अर्घ्य, ये आराम ने बोला था ना कि ये जो सुख है, ये सुख भी क्षणिक है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख जितने भी होते हैं, ये इंद्रिय सुख सच्ची में देखा जाए तो सुख ही नहीं है, ये तो कम दुख है। अरहम, क्यों? नारकी सुखी कि देव सुखी? बोलो जल्दी। ये तो आपके सामने ही है दोनों सिचुएशन। रुचि आंटी, नारकी के लिए 1, बहुत दिन से 1 2 नहीं करा अपन ने। देव के लिए 2, बताओ नारकी सुखी कि देव सुखी, कौन सुखी है? क्यों? नरक में तो इतने सारे डंडे पड़ते, देवों को डंडे पड़ते क्या एक भी? तो देव सुखी है ना। कि नरक में ज्यादा दुख है और देवों को कम दुख है, पर दुखी तो दोनों ही है। तो फिर सुखी कौन है? कि मनुष्य सुखी है। क्यों? मनुष्य अपन लोग तो सुखी है ना। कि भगवान सुखी है, मुनिराज सुखी है, अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी सुखी है। ये क्यों सुखी है? क्योंकि ये सच्चा सुख भोग रहे हैं, ये सच्चा सुख भोग रहे। अभी समझ में आया ना रिदम? तो भले ही मोह हो, भले ही राग हो, भले ही दुख हो, ये तीनों दुख के, भले ही द्वेष हो, ये तीनों ही दुख की वजह से है, दुख के लक्षण है। अरे जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही तृप्त है, तृप्त मतलब समझ में आता है अरहम? तृप्त मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। जो जीव, जो इंसान अपनी अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, उसको हम बोलेंगे सुखी। और जो अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है और वो बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसको मोह राग द्वेष होगा। और इधर मोह राग द्वेष कब होगा? आत्मा से बाहर निकलने पर मोह राग द्वेष होता है।
जो आत्मा में ही मग्न है वहां तो मोह राग द्वेष ही नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? है ना? आत्मा में रहने का नाम तो संवर निर्जरा है और आत्मा से बाहर जाने का नाम आश्रव बंध है। क्या बोला अरहम? आत्मा से बाहर जाने का नाम आश्रव बंध और आत्मा में ही रहने का नाम संवर निर्जरा मोक्ष। रीता आंटी क्या परिभाषा बताई? आत्मा के बाहर जाने का नाम संवर निर्जरा और आत्मा में ही रहने का नाम आत्मा से बाहर जाने का नाम आश्रव बंध और आत्मा में ही रहने का नाम संवर निर्जरा मोक्ष। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट नहीं है वो नियम से दुखी होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सुख तो आत्मा में है। क्यों? अब आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। चलो अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अर्घ्य, स्वर्ग में सुख तो नहीं है, नरक में भी सुख नहीं है, अपनी बात हुई ना अभी, ठीक है। चलो मोक्ष में तो सुख है। क्यों? मोक्ष में तो सुख है ना? हाँ, अरे हाँ की ना? कितने लोग बोलते हैं मोक्ष में सुख है? यस वाले कितने? 1 2 3 4 5 6, चलो 6 लोग तो है, 6-7 लोग, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं कि सर मोक्ष में सुख नहीं है, मोक्ष में सुख नहीं है? ऐसा बोलने वाला कोई है? क्यों? कौन है जो ऐसा कहता है मोक्ष में सुख नहीं है? मैं बताऊं, मैं बोलता हूं मोक्ष में सुख नहीं है। क्यों सर मोक्ष में सुख क्यों नहीं है? अरे सुख मोक्ष में नहीं है, सुख आत्मा में है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा में सुखी हो जाता है वो मोक्ष चला जाता है, पर मोक्ष जाने के बाद भी सुख मोक्ष में से निकल निकल के नहीं आ रहा है। रुचि आंटी, मोक्ष काय में से आ रहा है? सुख काय में से आ रहा है? आत्मा में से ही निकल के आ रहा है। अरे जीव तत्व और मोक्ष तत्व ये दोनों अलग अलग वस्तुएं है ना? जीव तत्व और मोक्ष तत्व ये दोनों अलग अलग चीज है। अरे मोक्ष तो एक अवस्था का नाम है रिदम। अगर तुम मोक्ष में सुख मानोगे इसका मतलब पता है क्या होगा? कि जब तक मोक्ष नहीं होगा ना तब तक सुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सुख तो मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष तो जब होगा तभी होगा, और मोक्ष जाने की प्रोसेस तो पहले से ही शुरू हो गई। तो आपको ऐसा हो सकता है क्या कि देखो पूरे रास्ते भर तो आपको खूब परेशानी मिलेगी पर बाद में जाके आप सुखी हो जाओगे? कि ऐसा नहीं है। अगर मोक्ष सुख रूप है, सुख की अवस्था है, तो मोक्ष का मार्ग भी सुख की अवस्था रूप होगा। रुचि आंटी, मोक्ष में सुख है कि नहीं? तो बोल रहे हैं मोक्ष में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। अर्घ्य, कहां पर है सुख? हाँ, आत्मा में नहीं, अपने में। आत्मा तो ऐसा लगता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है। होगा कोई आत्मा? अपने को क्या करना, आप तो हमारी बताओ। अरे तुम्हारे में, हमारे में, अपन सब में सुख है। रीता आंटी, मोक्ष में सुख नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति पूर्ण सुखी हो जाता है अब उसके लिए संसार कोई जगह नहीं, उसकी जगह तो मोक्ष है। समझ में आया? क्यों? अब वो इतना सुख भोग रहा है कि संसार अब उसके लायक नहीं बचा, इसलिए वो मोक्ष चला जाता है। पर सुख तो आत्मा में है। अब आश्रव क्या है? आश्रव क्या है? आश्रव दुख रूप है। क्या बोला उन्होंने? रागादि प्रकट ये दुख दे, ये मोह राग द्वेष रूपी जो आश्रव है ये प्रकट में दुख रूप ही है। रुचि आंटी, ये जो मोह राग द्वेष है ये तो प्रकट में दुख रूप ही है। इनमें सुख होता भी नहीं है और इनको करने के बाद भविष्य में सुख मिलेगा ऐसा भी नहीं। भले ही शुभ राग हो या अशुभ राग हो, दोनों का नतीजा तो संसार ही है, और संसार है मतलब दुख है। ठीक है?
चलो, पीयूष जी ने एक पॉइंट अभी क्लियर कर दिया है, वो मैं आप लोग को ही बता देता हूँ अगर आप नहीं समझो तो। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जिसको आप लोग मोक्ष समझते हो ना। हम मोक्ष में चले जाएंगे। मोक्ष में चला जाना मतलब कि वो सिद्ध शिरा पर जो जीव है, तो वहां पर जाने से सुख नहीं हो जाएगा। जो वर्तमान में अपने को सुख रूप अनुभवेगा वो जीव वहां पर जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे। आश्रव स्वयं के जो कषाय भाव है वो तो दुख के कारण है, परंतु व्यर्थ ही अन्य को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। इसलिए क्या करता है ये आश्रव में? क्या भूल करता है कि अशुभ राग, उसमें लिखा था ना, तीन ही को सेवत गिनत चैन, कि मोह राग द्वेष ये तीनों तो दुख रूप है और इनको कर करके ये सुखी मानता है, अपने आप को सुखी मानता है। अभी अपन ने उदाहरण लिया ना, क्यों मोह करना किसको अच्छा नहीं लगता है? अपनापन मानना किसमें अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। कोई दुखी होकर के किसी को अपना मानता है क्या? नहीं। कोई दुखी होकर के किसी के साथ में द्वेष करता है क्या? कि नहीं, आपका कहीं ना कहीं राग है ना, उसका फल है द्वेष। रीता आंटी, द्वेष राग का फल है। आपका किसी के साथ में राग हो ना, तो उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो आपको द्वेष होगा। समझ में आया? जैसे उदाहरण दूं आपको, आपने आपके घर में भोजन बना, ठीक है, और हम क्या क्या बना भोजन में? कि रोटी बनी है, दाल बनी है, और लौकी की सब्जी बनी है, और करेले की सब्जी बनी है, रुचि आंटी, ठीक है। अब अरहम, तुमको लौकी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इतने में ही बच्चे खेलते खेलते आए और उनके हाथ से लौकी की सब्जी गिर गई और पूरी सब्जी खराब हो गई, तो तुमको बच्चों पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। नहीं आएगा? चलो आम का रस ले लेते उसकी जगह। लौकी की सब्जी तो किसको अच्छी लगती है? आम का रस। आम का रस गिर गया तो बुरा लगेगा, खराब लगेगा। क्यों? हमारी फेवरेट चीज इसने बिगाड़ दी। तो फेवरेट थी इसलिए द्वेष हुआ। वहीं किसी ने करेले की सब्जी गिरा दी होती तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? कौन सा अपने को खानी थी, अच्छा है, और गिर गई तो क्यों? अब मम्मी भी जबरदस्ती नहीं करेगी। इसका मतलब जहां पर राग होता है वहां पर द्वेष होता है, रीता आंटी, है ना? तो द्वेष भी अपने को ऐसा लगता है कि ये आम के रस से भी सुखी होने वाला था और मेरा सुख से, इसने मुझे सुख से वंचित कर दिया, अब इसकी तो खैर नहीं। तो आप उस गुस्से के पीछे आपका क्या था? कि मैं गुस्सा करके सुखी हो जाऊंगा, मैंने इसको गुस्सा कर दिया, इसको समझा दिया ना, अब अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। और जो राग है, राग में देखो, मंद राग जो है अशुभ राग है। अशुभ राग में तो आनंद मानते हैं। अशुभ राग में कैसा आनंद? घर से राग, मोबाइल से राग, टीवी से राग, कपड़ों से राग। कैसा लगता है आराध्या? बहुत अच्छा लगता है। नए नए कपड़े पहनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। शॉपिंग करना, मूवी देखना, आराम, साइकिल, नई नई साइकिल घूमना, नई नई सड़कें घूमना, नए नए हिल स्टेशन पे घूमने जाना, ये सब कैसा लगता है रुचि आंटी? खूब पैसे कमाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रहे हैं ये जो आपका राग है ना, पैसे के लिए राग, खाने के लिए राग, कपड़े के प्रति राग, चश्मे के प्रति राग, परिवार के लिए राग, ये जितना भी राग है ये है अशुभ राग। और इस अशुभ राग में अपने को मजा आता है कि नहीं रिदम? कि खूब मजा आता है सर, पूछो ही मत, हम तो बहुत मजा आता है हमको। और जो शुभ राग है, उस शुभ राग से क्या मानता है? शुभ राग से तो और बड़ी गलती कर देता है, शुभ राग से मोक्ष मांगता है। बताओ क्यों रीता आंटी? शुभ राग करने से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? शुभ राग मतलब अरहम, शुभ राग मतलब भगवान की पूजा करना, प्रवचन सुनना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, अभिषेक करना, है, स्तुति पढ़ना, माला फेरना, दर्शन करना, पाठ पढ़ना, उपवास करना, व्रत करना, इन सब से मोक्ष हो जाएगा कि नहीं रुचि आंटी? कि हो जाएगा सर, हम बिल्कुल कमर कस के सारे उपवास करेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा मोक्ष? तो वो बोल रहे हैं कि शुभ राग से मोक्ष जो मानता है
उसको आश्रव तत्व की भूल है। समझ में आया क्या आप लोगों को? और हम जो जीव शुभ राग में मोक्ष मांगता है उसको आश्रव तत्व के संबंध में भूल चल रही है। रिदम भैया, क्या भूल चल रही है? ये तो अच्छी बात है ना। क्यों दर्शन करना बुरी बात है क्या भगवान के? कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर सुनो, मोक्ष नहीं होगा, तुमको पुण्य बहुत बढ़िया बन सकता है। सुनना, अभी यहाँ पंच कल्याणक थे ना इंदौर में, तो इसमें बहुत बढ़िया अभी प्रवचन चल रहे थे, तो चर्चा आई थी कि पुण्य होता है ना, पुण्य, सुनना ध्यान से पीयूष जी, ये पुण्य दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य पुण्य और एक होता है सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य मतलब कि हल्का पतला पुण्य नहीं, बहुत स्पेशल टाइप का पुण्य। वो पुण्य पता है कैसे बनता है? भगवान की पूजा भक्ति करने से, स्वाध्याय करने से, मुनिराज को आहार दान देने से जिस पुण्य का बंध होता है उसका नाम है सातिशय पुण्य। और सामान्य पुण्य मतलब किसी की हेल्प कर दी है, किसी को खाना खिला दिया, गरीबों को भोजन बांट दिया, ये भी काम तो अच्छे है, पर इससे बहुत लो क्वालिटी का पुण्य बनता है। पुण्य तो बंधेगा, सामान्य बंधेगा। अब बताओ, सामान्य पुण्य के कंपैरिजन में सातिशय पुण्य इज बेटर, बराबर? क्यों? क्योंकि सातिशय पुण्य माने बहुत विशेष पुण्य होता है। आपको पता है उसमें ऐसा आया था कि और हम एसी, पूरा घर एसी, अपने पूरे घर में एसी लगा हो, पूरी गाड़ी में एसी लगा हो, तो अपना पुण्य का उदय की नहीं है? अरे, तुम्हारे पास में रहने के लिए बहुत अच्छा घर है, ठंड में पहनने के लिए बहुत बढ़िया कपड़े हैं, तुम्हारे पूरे घर में एसी लगा है, कूलर पंखे लगे हैं, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया गीता आंटी, तो ये पुण्य का उदय है ना। अभी बंध तत्व में बताएंगे, पुण्य का उदय है, ठीक है। अब ये जो है ये तो किसी को भी मिल जाता है। क्यों? आपको पता है आपके घर में जितने भी मच्छर है ना, मच्छर, वो सब एसी का मजा ले रहे हैं, पर वो एक पैसा नहीं भरते। रीता आंटी, आपके यहाँ जितनी भी छिपकलियां है, वो सब, आपके यहाँ जितने भी चूहे हैं, वो सब आपके राशन का मजा ले रहे हैं, पर वो एक भी पैसा नहीं देते। कौन किराया देते हैं क्या? कितने लोग चूहों से किराया लेते हैं? और भोगते सब है चूहा, छिपकली सब कुछ भोगती है। इनफैक्ट जिस समय आप घर में ताला लगा के जाते हो ना, उस समय पूरे घर का मजा लेती है वो छिपकली। इसका मतलब कि घर को भोग लेना ये तो बहुत हल्का पुण्य, छिपकली भी भोग लेती है, कुत्ते बिल्ली भी भोग लेते हैं। हाँ, तुमको भगवान की भक्ति पूजा मिली है, मुनिराज को आहार दान देने का अवसर मिला है, भगवान के प्रक्षाल अभिषेक करने का अवसर मिला है, ये महापुण्य का उदय है। इसको बोलते हैं सातिशय पुण्य का उदय। इससे तुमको बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बंधेगा। पर पुण्य ही बंधेगा, तुम भगवान नहीं बन जाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान बनने के लिए पुण्य को बांधना नहीं पड़ता है रुचि आंटी। भगवान बनने के लिए तो बंधे हुए पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। जब तक सारा पुण्य खत्म नहीं करोगे ना, भगवान नहीं बन पाओगे। अपन रोज पूजा पढ़ते ना, क्या पढ़ते पूजा में? पुण्यम समग्र महमेकमना जुहोमी, पढ़ते कि नहीं? हिंदी में क्या है, मेरे को हिंदी का ध्यान नहीं आ रहा है, कि भगवान आपके यहाँ पे आकर के मैं पाप करूं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, पर हाँ, आपके यहाँ पर आपकी पूजा करने से मेरा जितना पुण्य है ना, वो सारा पुण्य भी मैं आज स्वाहा करना चाहता हूँ। क्यों स्वाहा करना चाहता हूँ? क्योंकि भगवान आपके जैसा अगर बनना है तो आपने तो पाप को तो छोड़ा, पुण्य को भी छोड़ा। क्यों पाप और पुण्य दोनों को क्यों छोड़ा? ये दोनों ही कर्मों का आश्रव कराते हैं। रिदम, पाप से पाप का आश्रय होता है, पुण्य से पुण्य का आश्रय होता है। ये तो बहुत सिंपल और लॉजिकल बात है। और जब तक पुण्य का आश्रय होगा, इसका मतलब कर्म आएंगे, और जब तक कर्म रहेंगे रुचि आंटी, तब तक मोक्ष कैसे हो जाएगा? मोक्ष होने के लिए तो कर्मों का खत्म होना जरूरी है ना, बराबर? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम जितना शुभ राग है ना, शुभ राग मतलब जितनी भी शुभ क्रियाएं है, भगवान की पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, मुनिराज की भक्ति, मुनिराज को आहार देना, संयम से रहना, दान करना, षट आवश्यक के जितने कार्य है, ये सब से मोक्ष मानना
ये आश्रव की भूल है। क्यों? क्योंकि ये सब तो राग है, और राग तो कर्म बांधता है, राग कर्मों से मुक्ति नहीं दिलाता है। इस प्रकार से आश्रव तत्व का स्वरूप अपन ने समझा कि ये आश्रव इस प्रकार का है। तो अब एक प्रश्न आप लोगों के पास आया होगा कि सर अब आप तो ये बताओ, अब आप तो ये बताओ कि हम क्या करें, मंदिर जाए कि नहीं? कल सुबह उठ के आप तो इतनी सी बात बता दो। परसों भी आपने हमको कंफ्यूज कर दिया था, खाना खाए कि नहीं खाए। कि सुनो, मंदिर मत जाना। फिर क्या करे सर? कि अगर घर में रह करके ही तुम इतनी स्थिरता ला सको, कितनी स्थिरता कि आत्मा के बाहर निकलने का मन ही नहीं करे, तो तुम नहाने के लिए भी मत जाना, और तुम मंदिर तो नहीं जाओ, और सैर सपाटा करने चल जाओ, चौपाटी घूमने चल जाओ, पिक्चरें देखने चल जाओ, तो तुमको बोलेंगे कि तुम रुको, तुम पाप के कार्यों में लग रहे हो, चलो वहां से छोड़ो, पुण्य के काम में लगो। क्यों? क्योंकि पाप करोगे तो तुमको धर्म में लगने का कोई अवसर ही नहीं है। पुण्य करोगे तो कम से कम धर्म में लगने के चांसेस तुम्हारे पास में हमेशा रहे। रुचि आंटी, हाँ, बस इतना अपने अंदर में क्लियरिटी रखना है कि ये पुण्य करते करते हमको मोक्ष नहीं हो जाएगा। पुण्य के मार्ग में लगते रहने से, धर्म में लगे रहने से, मुनिराजों की भक्ति सेवा आदि करते रहने से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। जो बताया ना कि जो सामान्य पुण्य है ना, उससे तो आपको संसार की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पर जो सातिशय पुण्य है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति है, रीता आंटी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति को पुण्य समझ के ऐसे फूक नहीं मार देना। अरे देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो आपको मोक्ष मार्ग दिखाएगी। जिनवाणी का स्वाध्याय, मुनिराजों की भक्ति सेवा, आहार दान, भगवान की पूजा, प्रक्षाल, अभिषेक, ये तो आपको मोक्ष मार्ग में ले जाएगा, आपको मोक्ष मार्ग बताएगा। अरे जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक ये सुनोगे कैसे अरहम कि तुम आत्मा हो? इसलिए मंदिर जाना नहीं छोड़ देना भाई। कि सर ये बहुत बढ़िया बताया, मंदिर जाने में तो धर्म नहीं होता है, तो अब से तो है ना मैंने सुबह स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर दी है, तो भगवान के तो अभिषेक नहीं होते, मैं तो खुद के अभिषेक करता हूँ। रोज स्विमिंग पूल में डुबकी लगाता हूँ मैं। कि ये तुम महापाप का काम कर रहे हो, बिना छने पानी में जाके नहा रहे हो। समझ पाए? तो अपने जीवन में सदाचार होना ही चाहिए। सदाचारी व्यक्ति ही भगवान बनने की पात्रता रखता है, दुराचारी व्यक्ति भगवान नहीं बनता। रिदम समझ में आए? जिसमें अच्छे गुण है वो जीव भगवान बनता है, गंदे गुणों वाला भगवान नहीं बनता। ऐसा यह आश्रव तत्व और उसकी भूल अपन ने समझी है, और विशेष चर्चा अपन बंध तत्व के संबंध में कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।